जय हिंद दोस्तों। आज हम विद्युत धारा का आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहले पार्ट में आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो दोस्तों आइए वही कार्यक्रम आज चालू करते हैं। कक्षा 10 का है, पार्ट 2 पढ़ाना है हमें, मतलब कि वीडियो नंबर 1 बन गया है और वीडियो नंबर हमको आज 2 बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ा रहे हैं तो देखिए विद्युत धारा का चैप्टर है आवेश क्या होता था, सब मैंने पढ़ा दिया था डिटेल में। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर करके देख लीजिए। अब आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब होता है, जैसे दोस्तों क्या होता है, लिखिए तो बताते हैं हम। लिखिएगा, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह का दर आवेश ये प्रवाह लिखे हैं दोस्तों, प्रवाह है। आवेश प्रवाह का दर विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाता है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम I से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब देखिए, आवेश प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कि आप लोग दुकानदार पर जाते हो तो कहते हो कि दुकानदार से कोई सामान किनना होता है, तो जैसे आलू कितना होता है तो आप क्या कहते हैं कि भैया ये आलू कैसे है? तो बताता है दुकानदार 50 रुपया किलो है। तो 50 रुपया किलो है, इसका मतलब है आपको आलू कितना मिल रहा है? 50 रुपया प्रति केजी। मतलब आपको दर दे दिया गया है कि 1 किलो आलू का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। तो अब क्या करेंगे? जितने भी किलो आलू का दर रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि हमारी गाड़ी जो 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब कि जो गाड़ी है 1 घंटा में कितना जा रही है? 60 किलोमीटर जा रही है। तो उसी प्रकार से है दोस्तों आपका जैसे कि आप लोग चाल का पढ़े हो, चाल का, तो चाल की परिभाषा क्या होती है? दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो दूरी परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो उसी प्रकार से किसी चालक तार में आवेश प्रवाह का दर क्या कहलाता है? आपका विद्युत धारा कहलाता है। तो इसको दोस्तों चित्र की सहायता से क्या करिए, बनाइएगा। जैसे इधर देखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या है? चालक तार है। ये आपका क्या है? चालक तार है। इसको लिख लेते हैं चालक तार हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, अब इसमें हमको क्या प्रवाहित करना है? आवेश। क्या प्रवाहित करना है? आवेश और कितने समय में? यहाँ पर समय लगेगा। जितने समय में आप क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करवा देंगे आवेश को Q से ना। तो मतलब कि अगर 1 सेकेंड में आप चाहे 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, जितना कूलाम आपस में प्रवाहित करवा देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? धारा। मतलब किसी समय में आवेश पर, किसी चालक तार में किसी समय में आवेश प्रवाह जितना इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी आवेश चला जाएगा वही हमारा क्या कहला जाएगा? धारा कहलाएगा। मतलब आवेश प्रवाह का दर क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। तो दोस्तों ये लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि विद्युत धारा बराबर आपका क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश और बटा के क्या होता है आपका? समय। आवेश बटा के क्या होता है दोस्तों? समय। मतलब आवेश प्रवाह का दर क्या कहलाता है आपका? धारा। विद्युत धारा को अभी बताए हैं I से, तो विद्युत धारा को I से,
आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। समय को T से। इसको इसी रूप में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग दर्शाते हैं। तो इसको लिख लिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हट जाते हैं, लिख लीजिए। वीडियो को स्किप करके दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इतना तो हो गया होगा। आवेश प्रवाह का दर क्या कहलाता है? किसी चालक तार में विद्युत धारा कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों इसके मात्रक का। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक तो बहुत आसान है। जैसे I बराबर होता है आपका Q अपान के T होता है, जहाँ पे Q आपका क्या है? आवेश है, और समय आपका क्या है? सेकेंड है। तो आवेश इसके पिछले वीडियो में जस्ट बताया था, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को किससे दर्शाते हैं? C से, और आवेश को Q से। तो यही आपका Q है। तो इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। या तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड लिखा जाता है। तो कूलाम बटा के सेकेंड। या तो दोस्तों इसी का एक और मात्रक है जिसे हम लोग नाम देते हैं एम्पियर। क्या नाम देते हैं? एम्पियर। इसके दो मात्रक हैं। कौन कौन सा है? एक है आपका है कूलाम प्रति सेकेंड, या तो क्या बोले थे? एम्पियर। इसे एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे खोज किया था, तो इसी के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया गया था? एम्पियर। इसे दोस्तों लिख लीजिए, तो मैं आगे बताता हूँ। आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं। आइए कुछ नोट हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? नोट क्या जान लेते हैं दोस्तों कि इसका नोट है, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जहां पर यदि कोई आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर यदि कोई जैसे कि जहां पिसान होता है, और जहां पर कोई बड़े बड़े मोटर चलते हैं, तो वहां पर देखते हो एक लगा रहता है, एक मीटर लगा रहता है, और जिस पर क्या लिखा रहता है? ए ऐसा बना रहता है। देखिए दोस्तों, ऐसा लिखा रहेगा और ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पर ए लिखा रहेगा, और इसका क्या करेगा? पाठ्यांक करेगा। यह सुई जितने पर रहेगी तो इसका मतलब इतने एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि अगर यदि हमको धारा का मापन करना होगा, तो यदि किसी भी उपकरण का हमको क्या करना होगा? पता लगाना। हमको पता तो लगाना होगा ना कि इस तार में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार में कितना धारा प्रवाहित है, इस चालक तार में कितना प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों तो वही है आपका मतलब जो धारा का मापन करता है, धारा का क्या करता है? मापन। उसको हम क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। और अमीटर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ये ऐसा रहता है, ये ऐसा आपस में यहाँ पर ए लिखा रहता है, और ये पाठ्यांक करता है ना, है कि नहीं दोस्तों? आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, मतलब ऐसे ही रहेगा आपका। तीनों में आप लोग देखे होंगे कि यह पाठ्यांक करता है किसका? धारा का। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, अमीटर को हम क्या करते हैं दोस्तों? अमीटर को परिपथ, मतलब जिसमें हम लगाएंगे अमीटर को परिपथ में एक परिपथ लिखे हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी। अब क्या होता है श्रेणी क्रम? तो दोस्तों जस्ट इसके बाद आने वाला है, मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन नोट हो गया दोस्तों? धारा का मापन कौन करता है? किस यंत्र के द्वारा? तो अमीटर के द्वारा। अमीटर आपका यू कुछ ऐसा होता है। अब अमीटर को हम परिपथ में कैसे लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? तीसरा क्या हो गया? जो ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं आंद्रे मेरी
एम्पियर, आंद्रे मेरी देखिए इसका मतलब क्या है कि फ्रांस के जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, मतलब कि उन्होंने इसी का बताया था, इसी का आविष्कार किया था, तो उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया था कि विद्युत धारा का एक दूसरा मात्रक होगा आज से जिसका नाम होगा एम्पियर। ऐसे तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड होता है दोस्तों ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों क्या आता है कि अगले नोट में कि अब हम मात्रक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मात्रक। जैसे कि अब हम लोग जैसे कि वजन को नापने के लिए केजी बनाते हैं, फिर किलोग्राम बनाते हैं, है ना, तो उसके बाद टन बनाते हैं, कुंटल बनाते हैं, तो ये सब क्या है? सब बड़े बड़े मात्रक है। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसके मात्रकों को क्या करना है, हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? तो बता सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। कितना दोस्तों? 10⁻³ एम्पियर। दूसरा का बात क्या कहलाएगा? अगर 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? देखिए दोस्तों याद करना बड़ी आसान। जैसे 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁶ मीटर। तो बस 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? 10⁻⁶। क्या वहाँ पर मीटर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ, मतलब कि धारा के बारे में क्या करना था, बताना था। कि इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को रोक कर क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो धारा का मापन अमीटर के द्वारा, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये बताएंगे भी आपको। कहाँ के खोजे थे? फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने खोजा था। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। मैं आप क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। अब दोस्तों एक आता है कि अब हमको पता चल गया कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या दोस्तों होता है? धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। तो अब मैं बोलूं कि 1 एम्पियर की परिभाषा कौन दे सकता है? 1 एम्पियर की परिभाषा आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देना है कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा आपको देना होगा। जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं ना 1 न्यूटन की परिभाषा, 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होता है, तो उसी जस्ट प्रकार से आपको 1 एम्पियर का, बहुत आसान है। अगर आपको बस फार्मूला याद रहे, क्या बता रहा है, बस फार्मूला पता रहे, तो बस आप खट दे क्या कर सकते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा देना एकदम आसान है, एकदम हलवा है। देखिए आप भी बना सकते हैं। देखिएगा आपको क्या है, तो पहले क्या लिख लेते हैं। देखिएगा I बराबर क्या होता है? I बराबर के Q/, के क्या होता है? T। यही तो हमारा परिभाषा है, अरे फार्मूला है। अब बताइए I का मान 1 कब आएगा? जिससे कि मतलब धारा है, यहाँ पर धारा है, यहाँ पर आवेश समय है, तो यहाँ पर धारा का मान 1 कब आएगा? जब आवेश, मतलब आवेश 1 कूलाम हो, मतलब 1 C हो, और जो समय आपका हो वो भी कितना हो? 1 सेकेंड हो। कितना हो? 1 सेकेंड हो। तो 1 से 1 कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा? 1 आएगा। आइए हम लोग इसको लगाते हैं। मतलब I बराबर जब 1 कूलाम क्या होगा? आवेश होगा, और 1 सेकेंड होगा। समय आपका कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। तो 1 से 1 कट जाएगा तो जो बचेगा आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा यही 1 एम्पियर। क्या बचेगा? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उससे हम कहेंगे 1 एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि यही हमारा चालक तार है, अगर 1 सेकेंड बोले 1 सेकेंड, तो अब जितना आवेश प्रवाहित हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। तो आइए लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं कि यदि चालक तार में नोट्स बनाते जाइएगा, यदि चालक तार में कहाँ 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना कूलाम आवेश 1 कूलाम। थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक होता है, मात्रा गलती हो जाता है दोस्तों, तो उसको आप क्या करिए ध्यान से देख लीजिएगा। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे क्या बोलेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। अब पूछता भी है दोस्तों, ये धारा का परिभाषा इतनी बार पूछ चुका है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे 1 एम्पियर कहते हैं। दोस्तों यह जो विद्युत धारा है इतनी बार पूछ सका है, इसका जो आपका बहुविकल्पी में मात्रक पूछ देता है, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा पूछ देता है, फिर उसके बाद 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आसान से वीडियो को 1 बार 2 बार आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसको लिखिए, हम हट जाते हैं। आइए दोस्तों क्या करते हैं, इस पर 1-2 सवाल लगाना क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल कैसे पूछता है उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसान है, देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा सवाल, इतना आसान सवाल जिंदगी में कभी मैंने देखा नहीं था। मैं सच बता दूं कि इससे आसान सवाल कोई आसान हो ही नहीं सकता, इतना आसान सवाल है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा क्या बोला है चालक पर आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश प्रवाह में कितना समय लगेगा। इसको आइए ग्राफ की मतलब कि चित्र की सहायता समझते हैं। देखिएगा ये हमारा आपका क्या है चालक तार है, क्या है चालक तार है। इसमें धारा का मान दे दिया है, धारा कितना बढ़ रहा है इसमें, धारा आपका I बराबर कितना एम्पियर है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर है 2 एम्पियर है। इसमें कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, आवेश 4 कूलाम। कितना 4 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो पूछा है कि इसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिएगा धारा क्या दिया है I, तो I का मान दिया है 2 एम्पियर। कितना दिया है 2 एम्पियर। आवेश Q का मान कितना दिया है 4 कूलाम। देखा कितना अच्छा लगा था 4 कूलाम। और उसके बाद समय पूछा था, समय कितना टी आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इतना सड़ियल सवाल कहीं देता है। देखिएगा I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा Q अपान के T। I का मान 2, ये 2 लिख ले है, Q का मान है 4 और T का मान है नहीं पता। तो इसको यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा T बराबर के 4/2, 2 1 कम 2, आराम से काट देंगे एकदम 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 सेकेंड।
कितना आ जाएगा आंसर आपका 2 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों आपका। कितना आसान है देखिएगा। ये चालक तार है जो मोटा से बना है, वो कोनो मत समझिएगा कि बेलन है, नहीं, वो चालक तार है। तो चालक तार में अब धारा प्रवाहित हो रहा है कितने का, 2 एम्पियर का। आवेश को होता है क्यू से कितना कूलाम का, 4 कूलाम का। तो पूछा है आवेश को, मतलब 4 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा आप ही बताइए। तो लगेगा आपका 2 सेकेंड लगेगा। बताइए कितना आसान सवाल है। आइए हम क्या करते हैं, इसको अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए इसको आराम से पढ़िए और अपने से लगाइए। हम थोड़ा सा 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं। अब फटाक से कमेंट कर क्या करिए, हमें बताइए। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लगा सकते हैं। देखिए कितना आता है। देखिएगा, किसी चालक तार में 10 कूलाम का आवेश क्या हो रहा है, 10 कूलाम का आवेश कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए इधर कितने कूलाम का आवेश, देखिएगा भैया। अब देखा चित्र बना दे हैं, चित्र देखा, एकदम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन से पढ़ोगे तो पगला जाइएगा। तो कितना चालक तार में कितना कूलाम का, तो आप भैया आपका है कूलाम को क्यू से और 10 और में इसके मात्रक जो होता है, अरे आवेश को क्यू से और कूलाम को सी से। तो कितने का कूलाम, 10 कूलाम ना। ये 10 सी का मतलब लिख देता हूँ। अच्छा चलिए लिख देता हूँ कूलाम, और क्यू को बोलते हैं आवेश। जहाँ पर क्यू लिखा है समझिए आवेश लिखा है। अब कितना सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, 4 सेकंड तक। दैया रे दैया, देखिए समय t बराबर कितना, 4 सेकेंड। अबला भैया कितना गया, धारा का क्या पूछ रहा है, मान। चलिए बताइए, आप बताइए आप लोग कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। विद्युत धारा का फार्मूला बोलिए फटाक से। विद्युत धारा बराबर, अरे हम तो भुला गए, आप लोग बताइए, बता दीजिए हमें कमेंट कर। नहीं बताएंगे, चलिए हम बताते हैं। धारा I बराबर होता है Q अपान कितना होता है, T होता है। तो देखिए I बराबर Q अपान के कितना होता है, T होता है। Q का मान भैया 10, तो लिख लीजिएगा 10। T का मान कितना है 4, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10, 2 दूना के 4, आगे 5/2। तो कितना हो जाएगा, भागा दे देंगे 2 दशमलव कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा एम्पियर। बार आंद्रे मेरी एम्पियर, तुमने तो कमाल कर दिया। कितना गया, 2.5 एम्पियर की धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार में क्या हो रही है, 2.5 एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों इसको क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। हम हट जाते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा और क्या करिएगा, फटाक से लगा लीजिएगा और फटाक से आइए। देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग विद्युत विभव। क्या पढ़ते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव, आइए इसको हम आपको बता देते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है जैसे बहुत दूर से, जैसे कि ध्यान रखिएगा, ऐसे आवेश हैं, ढेर आवेश हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं अनंत। क्या मान देते हैं इसको, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ना। कोई एकांक आवेश, मार आवेश है, सब आवेशा आवेश है ना। तो आपका यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका कोई सर्कल है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये आपका क्या है, विद्युत। देखिए आपको परिभाषा ना ल पद याद हो जाएगा, ल पद आएगा, झ पद हो जाएगा। देखिएगा, तो एकांक आवेश को, कुल को नहीं, एकांक देखिएगा, एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से। एकांक आवेश को, क्यों क्या है आपका, आवेश, क्या है, आवेश है। तो कैसे याद करेंगे, एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से
कहाँ लाने में, इस विद्युत, अरे धारा का लिख दीजिए, क्षेत्र होगा ना, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। मैं आप लोगों को देखिएगा, मैं बोल दूं जैसे आप लोग कहाँ जानते हैं, वीडियो तो बहुत दूर दूर जो जाए, चलिए मान लीजिए दिल्ली, हम यूपी से हैं, चंदौली जिले से हैं, तो मान लीजिए आपको कह दीजिए कि दिल्ली, आप पैदल जाइए और वहाँ पर क्या है, एक है आवेश है, वहाँ पर आवेश ना, तो वहाँ पर क्या है, अब दिल्ली यहाँ से पैदल के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अनंत। अब आपको क्या करना, अनंत से मतलब दिल्ली से एक आवेश को, मतलब एक आवेश को वहाँ से लाने में आपको जो कार्य करना होगा, कहाँ लाना है, चंदौली जिला के अंदर लाना है, तो लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं, कि मतलब एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से लाने में, कहाँ लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आइए परिभाषा लिख लेते, देखिए जो किया गया इसको लिए आ जाओ भैया, देखिए वहां से एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया क्या कार्य होगा, W, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एकांक आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग बोल देंगे विद्युत विभव। तो आइए परिभाषा भी लिख देते हैं, परिभाषा कहाँ लिखे, यहीं भी लिख देते हैं, लिखिएगा, एकांक किसी एकांक आवेश को, किसी लिखे हैं, किसी एकांक आवेश को कहाँ से, एकांक आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, बस बी लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मतलब W, किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। आइए तो विद्युत विभव बराबर क्या होगा, विद्युत को बस V से लिख दे रहा हूँ, विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, आपका किया गया जो कार्य, एकांक आवेश को किया गया जो कार्य बटा के आपका क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान के किसको ला रहा है, तो आवेश को ला रहा है। किसको ला रहा है, तो विद्युत विभव को इसे भी यहीं पे लिख लीजिएगा, इसे V से प्रदर्शित करते, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा V वर्क माने होता है काम, आवेश को होता है Q, तो इसका मात्रक बन जाएगा V बराबर W अपान के Q। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको मात्रक हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका फार्मूला बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, या तो इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए। इसको हम
बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दूसरा मात्रा किसका है? बोल्ट। किस नाम से जानते हैं? जूल प्रति कूलाम, या इसे बोल्ट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसको आप इस चित्र को बनाए रखिएगा, क्योंकि चित्र आपको अगर ई नहीं याद रहेगा तो इससे बना लेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव करेंगे। और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो V बराबर W अपान के Q। अब मात्रक पूछ दिए तो मात्रक आपका हो गया जूल प्रति कूलाम, या तो बोल देंगे वोल्ट। इसको क्या करिएगा दोस्तों? इसको फटाक से लिख लीजिए, तो फटाक से लिखिए। हो गया। वीडियो को रोक करके दोस्तों इसको क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। चलिए आपसे पूछते हैं, अभी पढ़ाया हूं, देखते हैं किसको किसको याद है कि नहीं याद है। आप कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हमको क्या बढ़ेगा, थोड़ा सा ई रहेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अच्छा बताइएगा तभी तो हम बताएंगे। अगर मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करेगा तब ना, नहीं सर यहाँ पर गलती है, यहाँ फिर और से पढ़ाई, तभी ना हमको पता चलेगा। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे सामने कोई है या नहीं, कैमरा है, हम कैमरा से बातें करते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा तब ना कैसा है कैसा नहीं है। चलिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या पढ़े हैं कि V बराबर के W अपान के Q, जस्ट इसके पीछे पढ़े थे I बराबर के Q अपान के T, आधारा बराबर आवेश बटा के आपका क्या होता है? समय। जहां पर आपका जो V है, जो आपका V है W अपान के क्या है? Q है। तो अब बताइए, तो इसका मात्रक तो हम लोग जान गए थे कि जूल प्रति कूलाम, या तो बोल दीजिए बोल्ट, है कि नहीं? तो या तो ये भी कह सकते हैं। अब मैं पूछूं कि एक बोल्ट की आपको क्या देना है? परिभाषा। तो एक बोल्ट की परिभाषा कौन दे सकता है? हाथ उठाए। कौन कौन दे सकता है? भैया अपना हाथ उठाइए, हम हाथ देख रहे हैं ना। देखिए, जो हाथ उठाएगा वही तो कमेंट करेगा। चलिए, जो कमेंट करेगा तो समझेंगे कि उसी को आ रहा है कि नहीं। तो अभी बताए थे एक वोल्ट, अभी बताए थे कि 1 एम्पियर की जो आपको जो परिभाषा बनाना होगा कैसे देंगे? कूलाम का मान 1, टी का मान 1, फटाक से। तो यहाँ बताइए 1 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पर W का मान 1, Q का मान 1, मतलब जो कार्य किया होगा 1 जूल। आवेश कितना रहेगा? 1 कूलाम पे जो कितना कार्य किया रहेगा? 1 जूल कार्य किया रहेगा। मतलब W का मान भी 1 हो और Q का मान भी कितना हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो देखिएगा, लिखेंगे 1 कूलाम आवेश को परिभाषा दीजिए। 1 कूलाम का, अरे 1 कूलाम आवेश को कहाँ से? आवेश को अनंत से लाने में, लाने में नहीं, लाने में, लान मत समझिएगा, लाने में यदि किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। 1 जूल हो तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। सिंपल सा देख लीजिए, V बराबर, अगर W का मान 1, Q का मान 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो मान कितना जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बोल्ट हो जाएगा। फटाक से इसको उतार लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। हो गया दोस्तों। तो लग रहा है कि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि अगला बार में एक अलग चैप्टर मतलब अलग टॉपिक विभव का ही एक है जिसको हम लोग नाम से विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। तो हम लोग इसके बाद विभवांतर पढ़ेंगे और विभवांतर के बाद सब हम मतलब कि बिजली के उपकरण से संबंधित कुछ टिप्स पढ़ेंगे ना, जैसे फ्यूज क्या होता है और धारा क्या होता है, अमीटर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप लोगों को दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाए। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा। हम उस टॉपिक पर क्या करेंगे, एक वीडियो बनाकर क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक ना। तो आज का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अभी देखिए पहली बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा हमको कैमरे से और हमको थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हम किससे बात करें किससे बात नहीं करें। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाएगा, हमको हैबिट हो जाएगा, तो मैं और खुल के पढ़ाने लगूँगा। जैसे ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाता हूँ तो अभी थोड़ा सा हमको गजब लग रहा है। मतलब जब कोई कैमरा पर आता है बोलता है, जब कोई आपके सामने कोई नहीं रहेगा, अब आपको किसको, हाँ ये बताइए, एक बोल्ट तो हुकारी भरने वाला कोई है या नहीं, अपना ही हुकारी भरिए, अपने ही सवाल लगाइए, तो कैसे हो पाएगा। तो थोड़ा सा आदत बन जाएगा ना, तो फिर मैं और खुल जाऊंगा। तो थोड़ा सा अब आओ लोगों, आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। थोड़ा सा क्या होता है कि कैमरे के सामने थोड़ा सा पहली बार है ना, तो थोड़ा सा लगता ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।